तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम जमीन के नीचे एक खुफिया जगह को देखते हैं जो आम लोगों की नजरों से दूर है और ये एक ऐसा खुफिया जगह है जहाँ पर अमीर लोग इकट्ठा होते हैं और वायलेंस गेम्स को लेकर पागल होते हैं और यहाँ पर अजीब क्रिएचर्स जिनको प्लेयर्स कहा जाता है एक क्रूर गेम ऑफ लाइफ ऑफ डेथ में कठपुतली की तरह काम करते हैं। लेकिन एक रात ये क्रिएचर्स जो कि आमतौर पर ब्रेनलेस होते हैं और ये सबको चौंका देते हैं और वो अपने कैदियों के खिलाफ ही बगावत कर देते हैं और ये जगह पूरी तरीके से कियोस में बदल जाता है और वहाँ मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं सिवाय 2 लोगों के। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच डॉक्टर गुरु कैंजा की जिनके पास एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी गोदी में बच्चा लिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। और अब आज की दुनिया में हम 2 कपल्स को देखते हैं जो शहर में घूमते हुए चुपचाप बात कर रहे होते हैं एक डरावने सीरियल किलर के बारे में जो परेशानी फैला रहा है। और इसी दौरान उनके पास से एक रहस्यमय इंसान गुजरता है और वो पलक झपकते ही एक इंसान को मार देता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो किसने किया है। और शहर की हलचल से दूर एक बूढ़ा आदमी अपने एक्साइटेड हुए पोते को रोकता है और उसे एक खास टॉय देता है और इस छोटे से लड़के का नाम जिन कैंजाकी है और वो टॉय लेने को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज में है। लेकिन उसके दादाजी जोर देकर कहते हैं कि वो इसे अपने साथ रखे और ये टॉय उनके पेट्रोल के दौरान जस्टिस का प्रतीक माना जाता है। और अब जैसे ही जिन अपनी राह पर निकलने वाला होता है उसके दादाजी उसको एक अच्छे लेसन देते हैं कि ताकत का इस्तेमाल बस जस्टिस के लिए ही करना। और दूसरी तरफ एक अंधेरी गली में बहुत सारे ट्रबल्स मेकर्स ने एक हेल्पलेस लड़की को घेर लिया था और जिन उसकी मदद करना चाहता था तो उसने उसे सोल्यूशन दिया कि वो उसे 1000 येन दे और वो लड़की भी उस बात के लिए मान गई और जिन तुरंत ही ऑब्जेक्शन में आ गया और वो गली की दीवारों के ऊपर से तेजी से चलने लगा जिससे सभी गुंडे कंफ्यूज और कमजोर हो गए और उसने उस गुंडों को जल्दी ही हरा के लड़ाई खत्म कर दिया। लेकिन जब जिनके साथी पेट्रोलर क्यूबा एमेजा और कोमुआ एमाजे जब वहाँ पर पहुंचे तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी और क्यूबा ने जिनको उसके काम के लिए डांटा और उसे वो इनाम लेने की परमिशन नहीं दी। हालांकि वो लड़की काफी थैंकफुल थी और बाद में जिनको 1000 येन और अपना कॉन्टेक्ट नंबर देने के लिए वापस आई और उसने जिनको अपने घर आने का इन्विटेशन भी दिया। और ये सुनकर जिन बहुत ही एक्साइटेड हुआ और वो जल्दी से अपने घर पहुंचा। पर जिन ये देखकर काफी हैरान हो गया कि चारों तरफ डेड बॉडीज पड़े थे और उसके दादाजी बुरी तरह घायल थे। और जिन ने एक साधारण उपाय की कोशिश की जो उसे बताया गया था सलाइवेल, लेकिन ये किसी मैजिक की तरह काम नहीं कर सका। और इस मुश्किल सिचुएशन में कुछ और न सूझने पर जिन ने जल्दी से अपने बीमार दादाजी को शहर के डॉक्टर्स के पास ले जाने का फैसला किया। पर सभी डॉक्टर्स ने उसकी मदद करने से मना कर दिया क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं थे। और फिर जिन ने मदद के लिए क्यूबा को कॉल किया। लेकिन जब क्यूबा के पापा को पता चला कि वो एक होमलेस बच्चे की मदद कर रहा है तो उसके पापा ने उसको बुरी तरीके से डांटा। और जब फोन बजा तो क्यूबा के पापा ने फोन उठाया और जब देखा कि जिन कॉल कर रहा है तो उन्होंने फोन ही तोड़ दिया। और इसके बाद जिन ने उस लड़की से मदद मांगी जिसकी उसने पहले मदद की थी और उस लड़की ने जिन की मदद की और वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल गए। और बाद में उस रात उस लड़की ने जिन को रहने देने के लिए एक जगह ऑफर की क्योंकि उसे पता था कि जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। और बात लेते हुए जिन सोच रहा था उन सभी दुखी घटनाओं के बारे में जो सब उसके साथ हुई थी और वो अपने आंसू रोक नहीं सका क्योंकि अब वो कभी भी अपने प्यारे दादाजी को नहीं देख पाएगा। और इसके बाद जब वो शॉपिंग करने के लिए बाहर गए तो उनके ऊपर किसी ने पीछे से हमला किया और अकीनी कावाकामी ने जिनकी रक्षा करने की कोशिश की और घायल हो गई। और तभी वो सीरियल किलर जिसने जिन के दादाजी को मारा था वो सामने आया और उनकी एक काफी खतरनाक लड़ाई हुई जिसमें जिन काफी बुरी तरीके से घायल हो गया। और जब अकीमी ने मदद करने की कोशिश की तो किलर ने उसे एक अजीब चीज से दूर ढकेल दिया और फिर वो बुरा आदमी एक डरावने मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया और वो उन्हें खत्म करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही किलर जिन के ऊपर हमला करने वाला था जिन ने किसी तरह उसे रोक कर नीचे गिरा दिया और जिन के अंदर से एक बहुत ही ताकतवर एनर्जी निकलने लगी जिसने आसपास काफी कियोस मचा दिया। और जिन पलट कर लड़ने गया और उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया जिसे देखकर सीरियल किलर ने करिश्मा कहा और जिन ने एक पावरफुल हिट के साथ लड़ाई जल्दी खत्म कर दी। लेकिन फिर जिन वापस से नॉर्मल इंसान बन गया और बहुत ज्यादा थके हुए नीचे गिर गया। तभी एक सूट पहना हुआ पर्सन जिसका नाम शेष था वो वहाँ पर आ गया और उसने उस हारे हुए मॉन्स्टर को संभाल लिया। लेकिन उसने जिन और अकामी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया ये सोचकर कि वो लोग बस नॉर्मल इंसान है। और इस बीच कनोहा जो अब बड़ी हो चुकी थी और उसे लोगों की मदद करने की आदत थी और उसने 2 लोगों को लड़ते हुए देखा और उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन वो लोग इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कनोहा को धकेल दिया और वो लोग कनोहा के होने के बावजूद लड़ाई कंटिन्यू रखना चाहते थे। लेकिन तभी जिन वहाँ पर आया और माहौल को शांत कर दिया और कनोहा ने जिनके हाथ में रिंग देखी और उसे पुकारा। लेकिन उनका रियूनियन इंटरप्टेड हो गया जब वो आदमी आ गया जिसने जिनको बॉडीगार्ड के रूप में काम पे रखा था। और बाद में शहर में जिनकी मुलाकात अकीमी से हुई जो अभी उस भयंकर लड़ाई में लगी चोट से उभरने की कोशिश कर रही थी। और उसी शाम कनोहा एक इवेंट में गई जिसे क्यूबा ने ऑर्गेनाइज किया था और वो हैरान हो गई जब उसने अपने दादाजी को देखा और ये देखकर वो काफी कंफ्यूजन में पड़ गई। और इवेंट के बाद क्यूबा ने फिर से स्ट्रीट पेट्रोल करने की डिजायर एक्सप्रेस किया जैसे वो लोग पहले किया करते थे। और उसके बड़ी से एक ट्रक लेकर वहाँ पर पहुंचे और वो सभी लोग स्ट्रीट पेट्रोलिंग करने के लिए निकल गए। और इसी दौरान जिनको इमेजिंग फैमिली ने पकड़ लिया और उसे ये देखना पड़ा कि अकीमी को एक डरावने क्रिएचर ने मार डाला। और ये सब कुछ देखकर जिन एक क्रिएचर में बदल गया जिसे कि जेड कहा जाता है। और लोग देखते रहे जब ये मॉन्स्टर जिन के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन जिन बिना हमला किए उसके अटैक को बस सहता रहा। और जब उसने सीरियस होने का फैसला किया तो उसने उस मॉन्स्टर को बस एक ही हिट में हरा दिया। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए और फिर उसने उस ग्लास को तोड़ दिया जहाँ से उसे लोग देख रहे थे। लेकिन अकीमी की आवाज सुनकर वो फिर से एक नॉर्मल इंसान बन गया और लोगों ने जिनको बताया कि वो केवल क्रिएचर्स है जिनको प्लेयर्स कहा जाता
है और वो उनको हराकर ही वापस से इंसान बन सकता है। और तभी जिन को पता चला कि अकीमी भी उन प्लेयर्स में से एक में बदल चुकी है, लेकिन जिन बस यही चाहता था कि वो अकीमी के साथ फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। लेकिन अफसोस की बात है कि अचानक एक वर्कर ने अकीमी को शूट कर दिया और जिन को दूसरी बार उसे मरते हुए देखना पड़ा। और ये देखकर जिन काफी गुस्से में आ गया और वो जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। और जब उसने ऐसा किया तो वो वापस से इंसान में बदल गया, क्योंकि अब कोई प्लेयर्स नहीं बचे थे। और घर पर क्यूबा एक एनिमे देखने में खो गया जिसने उसे जस्टिस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कनोहा वहाँ पर आई और क्यूबा ने अपने फादर के काम को लेकर डिसअपॉइंटमेंट जताई और कनोहा ने उसे प्यार से याद दिलाया कि असली जिंदगी हमेशा कार्टून की कहानी की तरह परफेक्ट नहीं होती। और इसी बीच ग्रैंडफा मित्सु ने सोते हुए जिनको खुद से इंट्रोड्यूस कराया और शहर में खतरनाक प्लेयर से छुटकारा पाने के अपने मिशन के बारे में बताया। और वो एक डैमेज ग्राउंड के नीचे एक जगह पर मित्सु ने जिनको उसके हाथ में मौजूद उसकी रिंग की इंपॉर्टेंस समझाई। और उसने ये भी बताया कि ऊपर की रिंग, जिसे रिंग ऑफ एक्सप्लोजर कहते हैं, इसका इस्तेमाल पहले प्लेयर्स को मॉन्स्टर में बदलने के लिए किया जाता था और वो उनको फैसिलिटी में ढूंढकर ऐसा करते थे। और बातचीत के दौरान जिन अचानक से गिर गया और उसकी दर्द भरी चीखें एक बड़े रिंग से मैच होने लगी। और बाद में मित्सु ने बताया कि उसने और गोरो ने जिनको मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बनाया था। और फिर उसने शहर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अकीमी अभी भी जिंदा है और जो डरावनी चीजें जिनको जिन ने लैब में देखी थी वो सभी झूठी थी। और जब जिन ने बाहर जाने का फैसला किया तो मित्सु ने उसे वार्निंग दी कि वो नॉर्मल लोगों से अपने रिश्ते तोड़ ले ताकि उनको सेफ रखा जा सके। और जिन जेट के रूप में मित्सु की मदद करने के लिए तैयार हो गया और जब तक कि अकीमी का बिगड़ा हुआ चेहरा ठीक किया गया और उसे एक डॉल में बदल दिया गया जो उसके उस बच्चे की तरह दिखता था जो पहले मर चुका था। दूसरी तरफ एक अंधेरी गली में एक गरीब इंसान की बहुत बुरी किस्मत थी और वो कुछ प्लेयर्स की वजह से रेत में बदल गया। और एक यंग लड़की ने डरावनी चीजें गलती से देख ली और प्लेयर्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो लड़की भाग गई, लेकिन एक प्लेयर ने उसका पीछा किया। दूसरी तरफ जिन, जो अभी भी मित्सु के साथ मिलकर अपनी जेट पावर पर काम कर रहा था, और घर पहुंचकर जिन ने देखा कि वो लड़की जिसका की पीछा किया जा रहा था वो डर के मारे उसके अलमारी के अंदर छुपी हुई थी। और पहले जिन उसको बाहर भेजना चाहता था लेकिन वो लड़की नहीं जाना चाहती थी। और फिर उसने जिन को वो भयानक चीजें बताई जो उसने देखी थी, यानी कि उस आदमी का रेत में बदल जाना। और आखिरकार जिन उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगा और फिर उसे खाना ऑफर किया, जिस वजह से वो लड़की जिन के ऊपर काफी थैंकफुल थी। और जिन को फिर महसूस हुआ कि आसपास कोई प्लेयर है तो उसने उस लड़की को अलमारी में रहने के लिए कहा। और जब जिन बाहर गया लेकिन वो लड़की भी बाहर आ गई और उसने देखा कि उसका बैग जमीन पे पड़ा था और कुछ ही समय में वही प्लेयर्स फिर से आ गए। और ये देखकर जिन जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आया और उसने कहा कि वो ये काम 10,000 येन में करेगा। और ये सुनकर लड़की ने भी हाँ कहा और जिन ने जल्दी से एक बुरे आदमी को हराया। और जब वो लड़ रहे थे बाकी प्लेयर्स ने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जो भी चीज इसे छूती थी वो इसे डिसॉल्व कर देता था। और इसी बीच लोग देख रहे थे जिन ने उस लड़की को जो उनकी बंदी थी उसे बाहर फेंक दिया और अचानक उनमें से एक प्लेयर एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसके दो साथी उसको छोड़कर भाग गए क्योंकि उसने उनके नियम तोड़ दिए थे। और जिन ने फिर उस प्लेयर से लड़ना शुरू किया लेकिन बड़े मॉन्स्टर ने उसे कोने में धकेल दिया और फिर मॉन्स्टर ने जिन को पकड़ा और उसे रेत में बदलने लगा, लेकिन जिन ने अंदर से कुछ ताकत जुटाई और उस मॉन्स्टर को दूर ढकेल दिया और फिर वो जेट में बदल गया और उस मॉन्स्टर को मारकर चीट डाला। वहीं पर मित्सुबा घबराई हुई थी क्योंकि जिन वापस से इंसान में नहीं बदला था और वो प्लेयर अभी भी एक छोटे रूप में जिंदा था। तभी एक पर्सन जो कि सफेद कपड़े पहना हुआ था, वो स्वीपर के नाम से जाना जाता था, उसने उस छुपे हुए प्लेयर को ढूंढकर मार डाला और जैसा वो सभी प्लेयर्स के साथ करता है। और स्वीपर वापस आकर जिन को भी खत्म करने वाला था लेकिन वो रुक गया क्योंकि वो ये नहीं पहचान पा रहा था कि जिन इंसान है या फिर प्लेयर। और तभी सेगी आया और उसने कहा कि वो एक इविल है और वो एक स्पेशल काइंड का मेंबर है। और जिन ने सेजी से पूछा कि वो कौन था और तभी चीजें कंफ्यूजिंग होने लगी। और अगले दिन एजेंट प्लेस में लड़की ने अपना नाम हनाको टोनाका बताया और जिन ने कहा कि उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगले दिन उन्होंने इस बारे में बहस की। और कहीं और क्यूबा एक सीक्रेट जगह में था जहाँ पर उसके फादर के असिस्टेंट ने एक स्पेसिफिक सूट तैयार किया था जो उसे बहुत ताकतवर बना देगा। और क्यूबा को उसका कलर पसंद नहीं आया और उसने उसके हेडपीस पर सिंबल होने के बारे में भी कंप्लेन किया। और घर जाते समय वो एक मिस्टीरियस इंसान से मिला जिसने ये नहीं बताया कि वो कौन था और ये पर्सन बिल्कुल क्यूबा जैसा था और उसने उसे एक अजीब ऑफर दिया। और फिर उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें हनाको को एक पूल में फेंका गया था और उसे लगभग डूबने के लिए छोड़ दिया गया था। और क्यूबा के सामने एक मुश्किल फैसला था, उसे अपनी सिस्टर को बचाना है या फिर 3 अलग लोगों को जो कि खतरे में हैं। और जिसके बाद क्यूबा जल्दी से स्कूल की तरफ भागा और उसने अपने बहन को बिल्कुल ठीक देखा, लेकिन उसकी डिसीजन की वजह से 3 स्कूल की लड़कियां नहीं बच सकी। दूसरी तरफ जब जिन हनाको के साथ चल रहा था तो वो कनोहा और उसकी दोस्त से टकरा गए। वहीं पर हनाको ने देखा कि जिन और कनोहा के बीच में कुछ है और इसीलिए वो जिन के साथ चिपकने लगी। और वहीं पर जिन चाहता था कि कनोहा जल्दी चली जाए लेकिन वो खुद चला गया, लेकिन उसने पास ही में एक प्लेयर महसूस किया और उसने हनाको को अकेला छोड़ दिया और वो जल्दी से कनोहा को ढूंढने निकला जिसे एक प्लेयर ने किडनैप कर लिया था जो कि उससे लड़ना चाहता था। और कनोहा और उसकी दोस्त को एक बड़े मॉन्स्टर ने बांध कर रखा हुआ था। इसी बीच क्यूबा ने न्यू एल्फेस से मुलाकात की और कनोहा मदद के लिए डिस्परेट कॉल करने में कामयाब हो गई। और उन्होंने उसका फोन तोड़ने से पहले क्यूबा ने अपनी सुपर हीरो सूट पहनी और बिना किसी हेजिटेशन के कनोहा की मदद करने के लिए निकल पड़ा। और शहर के एक दूसरे हिस्से में जिनको बुरी तरीके से पीटा जा रहा था और वो जेड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और वो प्लेयर जिसने कनोहा को पकड़ा था वो उसके सामने ही एक डरावने मॉन्स्टर में बदल गया। और ये देखकर कनोहा बहुत डर गई और कांपने लगी, लेकिन जिनकी जेड पावर और भी मजबूत हो रही थी और उसने पलटवार करने के लिए ताकत पाई
आई, जिससे सिचुएशन बदल गई और जिन ने कनोहा को ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उसे ढूंढ लिया और लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हुए उसके ऊपर शू और उसके कॉपीज ने पीछे से हमला किया और उनके बीच बड़ी लड़ाई हुई और जिन वापस से हारने लगा। और ठीक तभी जब चीजें बहुत खराब लग रही थी, ऊपर से क्यूबा आया और उसने एक पावरफुल लेजर फेंका जिसने मॉन्स्टर को हराया और क्यूबा ने जल्दी से कनोहा और उसकी दोस्त को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हेलीकॉप्टर में सभी लोग नहीं बैठ सकते थे और क्यूबा जो इमेजिंग फैमिली से था वो पीछे रुकने के बारे में सोच रहा था, लेकिन दूसरों के पास कोई रास्ता नहीं था। और हायामी ने क्यूबा के डिसीजन मेकिंग को चेक करने के लिए उससे एक मुश्किल सवाल पूछा, अगर वो एक पर्सन को बचा सकता था लेकिन 3 लोग डूब रहे थे तो वो क्या करेगा, और तीनों को बचाने की कोशिश करना उनके जीवन को खतरे में डाल सकता था। और ये सवाल क्यूबा को सोचने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन जिन ने उसे स्टे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए एक्साइटेड किया और उसने टोमोमी को अपनी जगह हेलीकॉप्टर में बैठने दिया। और इसी बीच जिन जो घायल था उसने स्लम से उन लोगों को पाया जिन्हें वो पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था और वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन जिन ने उन्हें भाग जाने के लिए कहा क्योंकि उनके दुश्मन कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। और उन्होंने उसकी बात नहीं सुना और बहादुरी से मॉन्स्टर का सामना किया। और ठीक उसी समय क्यूबा वहाँ पर आया और उन लोगों को बचाया और उन लोगों को भागने का मौका देते हुए, जबकि वो छोटे मॉन्स्टर से काफी डिटर्मिनेशन के साथ लड़ा। और स्टेजी को जिन से काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि उसने सोचा कि जिन ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसने जिन को अपना मेंटर बनाने का डिसीजन लिया और वो जिन को बिना घायल हुए जेट में बदलना सिखाना चाहता था। और उसने एक स्पेशल रिंग को जिन के बॉडी के अंदर डाल दिया और वो उसके साथ मर्ज हो गया। और कुछ ही समय के बाद जिन ने जेट में बदलना शुरू कर दिया, लेकिन ये नॉर्मल व्हाइट जेट नहीं था बल्कि वो और भी बदल गया और एक पावरफुल रेड जेट बन गया। और जिन इस नए रूप से हैरान था और उसने महसूस किया कि जिस बॉडी में वो था वो अब उसका नहीं था। इसी समय क्यूबा ने मेन प्लेयर को हवा में गोली मारकर खत्म कर दिया और वो प्लेयर गुस्से में आकर एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसे और ज्यादा पावर मिल गई और उसे लगा कि वो बहुत मजबूत हो गया है। और फिर उसने क्यूबा का सामना किया और क्यूबा ने फिर ब्लेड का इस्तेमाल करना शुरू किया और वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिन ने उसे पकड़ लिया और कुछ अजीब हुआ और शू वापस से बदलने लगा क्योंकि जिन के रिंग के इफेक्ट से जिन और शू के बीच में काफी लड़ाई हुआ और जिन सारे हमले के साथ जीत रहा था। लेकिन उससे पहले सिगी आया और उसने कहा कि उसने शू का इस्तेमाल जिन को जेट में बदलने के लिए किया था और रेड जेट से लड़ने के बावजूद शू काफी गुस्से में थी। और फिर जिन ने उसे हराया और उसके सभी बच्चों को नष्ट कर दिया ताकि उसका कोई भी ट्रेस ना रहे। और फिर जिन सेजी के पास गया और उससे पूछा आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सेजी ने कहा कि रिंग उसे पीछे नहीं जाने देगी क्योंकि वो एक हाई लेवल का इविल था। और जिन ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीजी ने उसके हर अटैक को डॉज कर दिया और वो वहाँ से चला गया। इसी बीच क्यूबा के साथ लड़ाई में प्लेयर जीत रहा था, लेकिन जैसे ही क्यूबा ने सुना कि कनोहा सेफ है, उसकी डिटर्मिनेशन लौट आई और प्लेयर का हमला अचानक रुक गया क्योंकि जिन वहाँ पर आया और उसे पीछे से मारा। और 2 दोस्तों ने मिलकर उस प्लेयर का सामना किया और जिसने मदद के लिए कुछ छोटे वंश को बुलाया था और उन्होंने इस छोटे वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और प्लेयर को पीछे ढकेल दिया और ये एक 2 वर्सेस 1 की लड़ाई में बदल गया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ, जिनका शेड्यूल जम गया और छोटे वंश वापस से लड़ाई में आ गए और वो चीज जो सीजी ने जिनके सीने के ऊपर लगाई थी वो चीज टूट गई और वो रेड जेट से फिर से नॉर्मल बन गया। और जिन ने प्लेयर से कहा कि वो सीजी के द्वारा बस इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे केवल मारे जाने पर सब कुछ ठीक लगता था। और उसी समय क्यूबा ने प्लेयर को पीछे से पकड़ लिया और जिन ने अपनी स्वॉर्ड वापस ली और उन्होंने छोटे वंश का मुकाबला किया और प्लेयर को बिना किसी परेशानी के हरा दिया। दूसरी तरफ सीजी ने इविल लीडर से मुलाकात की, उन्होंने बात की कि कैसे सीजी प्लेयर्स के साथ जुड़ा और फिर बातचीत को जेट की तरफ मोड़ा। दूसरी तरफ अस्पताल में क्यूबा ने जिनसे मुलाकात की और प्लेयर्स और जिनके बारे में सब कुछ जाना। ट्रांसफॉर्मेशन में क्यूबा ने जेट के ऊपर काफी इंटरेस्ट दिखाया और जिनको एक सुपर हीरो का नाम दिया जेटमैन। और अब लैब में जिनको ये चौंकाने वाली खबर मिली कि उसका ग्रैंडफा गोरो अभी भी जिंदा था और वो उसे ढूंढने गए ये उम्मीद करते हुए कि वो रेड जेट कैसे बने ये समझ पाएंगे। लेकिन जो जिन असलियत में चाहता था वो ये था कि वो अपने दादाजी के साथ फिर से रहना चाहता था। और जब वो गोरो के पास पहुंचे तो जिन ने बहुत ही दर्दनाक चीज देखी। गोरो का दिमाग वापस लाया गया था ताकि उससे जानकारी निकाला जा सके और वो काफी दर्द में था और होश में था, जो देखकर जिन को बहुत ही बुरा लगा। तो उसने फैसला किया कि वो मशीन को बंद कर देगा और अपने दादाजी को शांति देगा। और सेजी के पास एक एडवेंचर आइडिया था जिसमें उसे पेंडेंट को रेड स्टोन के साथ एमएजी मेंशन से लेना था और उसने एक जासूस भेजा जो कि जिन की तरह दिखता था ताकि वो कनोहा के रूम में जाकर उसको जबरदस्ती ले आए। लेकिन ठीक जब वो उसको पकड़ने वाली थी, एक हेलीकॉप्टर मेंशन के बाहर आकर उनके प्लान को खराब कर दिया और जिन और उसके दोस्तों ने घर में घुसकर जिनके एक नहीं बल्कि 2-2 क्लोन्स पाए। और क्यूबा ने जल्दी से कनोहा की मदद करने के लिए दौड़ते हुए हमला किया, लेकिन वो उसके अटैक से बच निकला और जिन ने उसकी मदद की। और दूसरे क्लोन ने मित्सुगाई जो एक साइंटिस्ट था उसको टारगेट बनाया, लेकिन मित्सुगाई के असिस्टेंट ने उसकी रक्षा की और वो खुद घायल हो गया और लड़ाई और भी खतरनाक हो गई और दोनों साइड ने कॉन्फ्लिक्ट किया। लेकिन फिर एक क्लोन टूटने लगा और जिन ने उसे आसानी से हरा दिया और बाहर दुश्मन ने पेंडेंट ले लिया और एक बड़ा धमाका किया जिससे मेंशन तबाह हो गया। और बाद में जिन ने बॉस के बारे में सुना जो कि शहर में था और पता चला कि वो पहला प्लेयर था जिसने इंसानों के खिलाफ ये सब शुरू किया था। और ये सुनकर जिन गुस्से में आ गया, लेकिन एक स्लीपर ने उनको और लड़ने से रोक दिया और बॉस ने कहा कि सीजी इंसानों के लिए खतरा है और सभी इविल चाहते थे कि इंसान और वो लोग एक साथ रहे। लेकिन सीजी को इंसानों से नफरत था और इसीलिए वो जिन की मदद चाहता था इस बड़े प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और जिसके बाद जब जिन घर लौटा, हनाका उसका इंतजार कर रही थी और उसने जिन से पूछा क्या वो उसके साथ रह सकती है और उसने ये भी कहा कि वो उसके साथ सेफ महसूस
महसूस करती है और जिन ने उससे वादा किया चाहे उसे जो कुछ हो जाए वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और इस बीच क्यूबा अपनी बहन को ढूंढ रहा था क्योंकि उसने सुना था कि उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया था। लेकिन जब उसने पूछा कि कनोहा कहाँ है, पर तभी उसके साथ कुछ अजीब हुआ और उसे होश आया तो एक अजीब जगह पर था और उसे अपने कान में लगे एयरपोर्ट से गिरु की आवाज सुनाई दी। और गिरु का एक प्लान था क्यूबा को टेस्ट करने के लिए और उसने उसका मजाक उड़ाया कि कैसे वो धोखा खा गया और कितनी आसानी से किडनैप हो गया, जबकि वो एक हीरो था। वहीं पर क्यूबा अलर्ट था और चारों तरफ देख रहा था जब तक उसने एक कमरे में अपने स्कूल के दोस्तों को नहीं देखा जो उसके हीरो वाले काम के काफी बड़े फैन थे। और यहाँ पर उसे एक मुश्किल चुनाव करना था, वो अपनी बहन को बचाए या फिर ये डिसाइड करे कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को बचाना। और क्यूबा के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था और उसे बुरा महसूस हुआ। और फिर एक लड़की ने उससे ऑटोग्राफ मांगा और क्यूबा ने बाथरूम जाने का ब्रेक लिया। और जब वो वापस आया तो उसे एक और लड़की मिली जिसने महसूस किया कि बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ था और उसने क्यूबा को उसके साथ भागने के लिए कहा। और उसने दिखाया कि दीवार के अंदर एक छुपा हुआ दरवाजा था जो उस जगह तक ले जाता था जहाँ पर और भी दूसरी लड़कियों को रखा गया था। पर क्यूबा ने लड़की को पीछे छोड़ दिया और बाकी लोगों के साथ हॉल में चला गया। लेकिन एक स्टूडेंट बिस्तर के ऊपर कूद पड़ा और वो लड़की के ऊपर गिरकर उसको मार डाला और सभी हैरान थे और क्यूबा के ऊपर इल्जाम लगा। हालांकि उसने कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी और सभी स्टूडेंट एक वे में भाग गए, ये नहीं जानते हुए कि वो लोग एक गलत ऑप्शन चुन रहे थे जो उनकी किस्मत का फैसला करने वाला था। और फिर गिरो ने हैमरमैन को भेजा और क्यूबा को एक लिफ्ट दिखाई जो उसे उसके पास ले जाता, लेकिन एक ही शर्त पर क्यूबा को लड़कियों को पीछे छोड़ना होगा। और क्यूबा ने इस बात के लिए मना कर दिया और बड़े से रोबोट का सामना करने का फैसला किया और सभी के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। और इसी बीच कनोहा अकीमी के घर पर थी और उसे शक था और वो जिनके कहानी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी जिसमें उसने अपने मॉम डैड को ढूंढने के बारे में एक लेटर लिखा था। और अचानक शांति भरे शहर में एक हंगामा फैल गया जब सीगी ने ब्रॉडकास्ट सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसने ये बताया कि ईवेल्स कहाँ से आए थे। और फिर कुछ अजीब सा हुआ और पूरे शहर में ईवेल की तरह बदलाव आने लगा और वो लोगों को चोट पहुंचाने लगे। और इसी दौरान क्यूबा एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था जहाँ पर हैमरहेड जो कि एक बहुत मुश्किल ओपोनेंट था उसे अपने लिमिट तक पुश कर रहा था। और शहर में जिन ने व्हाइट जेटमैन के रूप में लड़ाई में शामिल हुआ और भले ही वो घायल था, दूसरी तरफ क्यूबा को लड़ाई में मजा आ रहा था। लेकिन उसे महसूस हुआ कि हैमरहेड कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं था, वो एक प्लेयर था जिसके पास शक्तिशाली पावर थी। लेकिन क्यूबा ने हार नहीं मानी और फिर से हमला किया और उसने अपने स्वॉर्ड को स्विच करके एक गन में बदल लिया और सामने से हैमरहेड को गोली मार दी। और लड़ाई खत्म होने के बाद लड़कियों ने क्यूबा को मारने के लिए दोषी ठहराया और सभी एक एलिवेटर की तरफ भाग गई। लेकिन वो एक जाल था जिसमें छुपे हुए लेजर्स थे जिन्होंने उन सभी को मार डाला और वहाँ पर सिर्फ एक लड़की बची थी और उसे क्यूबा को गिरु के पास ले जाने के लिए धोखा दिया गया था। और फिर क्यूबा ने गिरु और उसके बेटे इचिरुवा का सामना किया और जस्टिस के बारे में बात की। लेकिन जीरो ने रिवील किया कि क्यूबा के अपने कुछ छुपे हुए रीजन थे और वो जस्टिस का बहाना बनाकर वायलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। और जैसे जैसे हालत और भी बिगड़ने लगे इचिरो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने बताया कि वो भी कभी इंसान हुआ करते थे लेकिन उन्होंने खुद को प्लेयर्स पावर दी थी जो अंडरग्राउंड अरीना घटना के बाद हुई थी। और जब ये सब कुछ हो रहा था क्यूबा का दोस्त हयामी ने खुद को एक प्लेयर के रूप में सामने लाकर सभी को हैरान कर दिया एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और गिरु चाहता था कि क्यूबा मारा जाए लेकिन हयामी का अलग प्लान था, वो क्यूबा को एक हीरो बनाना चाहता था और उसे अपने ही फादर को मारने के लिए उकसाना चाहता था। और फिर क्यूबा बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी वेपन वापस ली और हयामी और गिरु को मार डाला इससे पहले कि वो उसे धोखा दे पाते। बाद में सीजी और उसके साथी इवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरप्टेड किया और प्रेसिडेंट एलमगी उनको रोक नहीं सके क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे और जिन सेजी से लड़ने आया लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से पिट गया और सेजी ने चाकू से जिन के दिल के ऊपर हमला किया और उसे नॉर्मल में वापस कर दिया। और उसने अपनी स्टेक जो कि रेस्टोरेंट से बनी थी उसको चलाया और वो चाहता था कि जिन पूरी तरीके से एक प्लेयर बन जाए। और जब सिचुएशन बहुत खराब लग रही थी क्यूबा अपने अल्फा सूट में दिखाई दिया सीजी से लड़ने के लिए और उसने जल्दी से आकर एक प्लेयर को हरा दिया। और प्रेसिडेंट यामागी ने क्यूबा को जिन को मारने के लिए कहा लेकिन क्यूबा ने उसकी बात को नहीं सुना और अपनी मदर की रक्षा करते हुए अपने फादर को गोली मार दी। लेकिन जो गोली प्रेसिडेंट यामागी के लिए थी वो क्यूबा की मदर को लग गई। और फिर सेजी ने बहुत सारे प्लेयर्स को बुलाया और यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए और क्यूबा ने डरी हुई सिविलियंस की रक्षा करने की कोशिश किया। और जैसे ही सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रहे थे कनोहा ने आकर मदद की और सीजी ने बहुत दुखी होकर जिन को ये दिखाया कि उसने हनाको को प्रिजनर के रूप में रखा है। और हालांकि क्यूबा नहीं चाहता था कि जिन कुछ भयानक सा करे और वहीं पर जिन ने अपने आप को रेड जेट मैन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया और इस ट्रांसफॉर्म की वजह से उसे बहुत सारी पावर मिली और उसकी रिंग की पावर से सभी प्लेयर्स यहाँ तक कि सीजी और हनाको को भी उनकी असली डरावने रूपों में बदल सकती थी और उनको अब इंसान बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। और हनाको भी एक बड़े से 4 पैरों वाले मॉन्स्टर में बदल गई और ये चौंकाने वाला खुलासा इस बात का कंफर्मेशन करता है कि हनाको वो प्लेयर थी जो जिसको भी छूती थी उसको रेत में बदल सकती थी। और जब सीजी अपना बुरा प्लान बता रहा था जिन ने बहादुरी से उसके ऊपर हमला किया लेकिन सीजी की पावर ने जिन को पीछे कर दिया और इसी बीच हनाको को ट्रांसफॉर्मेशन अनकंट्रोल हो जा रहा था और वो मासूम लोगों को रेत में बदल रही थी। और वहीं पर जिन ने होशियारी से सीजी को चौंका दिया और उसके ऊपर जोरदार हमला किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया क्यूबा जल्दी से आया और हनाको को रोकने के लिए आगे बढ़ा और उसने अपने हथियार से हनाको को 2 टुकड़ों में काट दिया और ये देखकर जिन बहुत दुखी हो गया। वहीं पर क्यूबा सीजी के साथ थका देने वाली लड़ाई लड़ रहा था और कनोहा और डिटेक्टिव ने देखा कि सीजी के हमले से क्यूबा का सूट कमजोर हो रहा था और क्यूबा बहुत थक गया था लेकिन उसने हार मानने से मना कर दिया। भले ही सीजी
ने उसको जख्मी कर दिया हो और सीजी ने जिन को क्यूबा को खत्म करने का मौका दिया, लेकिन जिन ने सबको चौंकाते हुए अपना हमला सीजी के ऊपर कर दिया और सिचुएशन और भी सीरियस हो गया जब क्यूबा ने जिन के ऊपर अपना वेपन पॉइंट कर लिया और उसका कहना था कि जिन को मरना होगा ताकि प्लेयर्स और ज्यादा बर्बाद ना हो। और सूरज ढल रहा था और एक बड़ा डिसीजन लेना जरूरी था और क्यूबा थोड़ा रुका, लेकिन आखिरकार उसने ट्रिगर दबा दिया और जिन का ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ था और वो एक अलग ही रूप में बदल गया जिसे करिश्मा कहा गया और उसने अपने डेडली इंस्टेंट के ऊपर काबू कर लिया और फिर वो वहाँ से चला गया एक ऐसी राह पर जो कि सबकी नजरों से छुपी थी। और फिर सालों बीत गए और दोनों दोस्तों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए। क्यूबा खतरनाक और बर्बाद हो चुके प्लेयर से मासूम लोगों की रक्षा करता रहा, जबकि जिन ने बिना किसी की नजर में आए रेड जेड के रूप में अपने हीरो वाले मिशन को जारी रखा। और इसी के साथ ये एनीमे खत्म हो जाता है। और गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए ब्रांड न्यू एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।